Okay, so let's begin today's class. And today's agenda was we were going to cover points from the cropping patterns that will be Rabi, Kharif, and Zaid, and the major crops rice and wheat. So let's pick up people to start. Anmol, give me 1 point. Rabi crop. Yes, ma'am. It Hmm. starts with the beginning of winter and continues till the beginning of summers. Okay, from winter to summer. Point number one. Good. Next, Ashna. Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, gram, and mustard. Okay, good. Next, Keshav. Keshav, Yes, can you hear me? repeat ma'am. Repeat ma'am. क्वेश्चन ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रबी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रबी क्रॉप्स के, दो बता दिए गए, तीसरा आप बताएंगे. Ma'am, it is shown in winter in October and December. ओके, आई विल कंसिडर दैट ऑल्दो इट इज अ रेपिटेशन, बट इसको आप फर्स्ट पॉइंट को इलैबोरेट करके लिख सकते हैं दैट इट इज सोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. एंड हार्वेस्ट कब होती है? April in हम्म. summer, April to June. It is harvested in summer from April to June. Okay, fine. Next will be मितुषी. एक पॉइंट और बताओ. Availability of precipitation during winter month due to the western temperatures. Temperate cyclones help in the success of these crops. ओके फाइन. देखो इसमें कुछ खास नहीं है, ये 3 पॉइंट्स रहेंगे. अब ये 3 पॉइंट है, बाकी की दो चीजों से हम इसे कैसे कोरिलेट करेंगे, वी विल मूव अहेड एज वी गो टू द खरीफ क्रॉप्स. दीज आर द मेजर पॉइंट्स फॉर द रबी क्रॉप. नाउ विल मूव अहेड टू द खरीफ क्रॉप एंड आई विल स्टार्ट विथ अंजन. Yes, ma'am. They पॉइंट are the monsoon बोलो. crops. दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स. ठीक है. यश. यश काबरा. Yes, ma'am. बेटा मैंने पूछा पॉइंट बताओ खरीफ क्रॉप का. मैं बता रहा हूँ. मैं याद नहीं आ रहा हूँ. बेटा याद करना भी नहीं था, आपको लिख के रखना था, उसमें से पढ़ के बताना था. दैट्स नॉट गुड यश, ऐसे हम लोगों की 10th अच्छे से नहीं जाएगी. बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन. यस वेदिका बोलो. Ma'am, these are harvested in September to October. Important crops are grown during the एक seasons. एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट. ठीक है. कंसिडर्ड Okay. दैट दे आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. जब मॉनसून शुरू होता है तो इनको ग्रो करा जाता है. एंड दे आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर. ऑलराइट, महक नेक्स्ट. Example of these kharif crop are paddy, maize, jowar, bajra, tuar, moong, urad, cotton, etc. Okay. Important crops, I'll just repeat that because the her network is not that good. Paddy, maize, jowar, bajra, tuar, moong, urad, cotton, jute, groundnut, and soybean. All right. Next point, who will tell me? Vishesh. Next point. Ma'am, some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra. Okay, I'll consider that. ठीक है. Next point will be Sachi. In states like Assam, West Bengal, and Odisha,
Three crops of paddy are grown in a year. These are oats, aman, and boro. ओके फाइन। विशेष का जो पॉइंट था वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, अगर आपके पास पॉइंट कम पड़ते हैं तो वो पॉइंट ऐड करिएगा, अदरवाइज दीज 3 पॉइंट्स दैट व्हेन इट इज ग्रोन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड वेयर आर दीज प्लेसेस वेयर इट इज ग्रोन मोस्टली। अब देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको ये फीचर्स दे दिए जाएंगे कि दिस इज हार्वेस्टेड फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, ये इसके मेन क्रॉप्स हैं, इस क्रॉप का नाम बताओ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रबी के क्रॉप कौन से, खरीफ के क्रॉप कौन से, डिफरेंशिएट करो, सब एक साथ एक पूल में दे दिए जाएंगे कि इनमें से रबी वाले छांटो, खरीफ वाले छांटो। तो हमें ये फीचर्स पता होने चाहिए कि रबी कौन सा है और खरीफ कौन सा है और कौन कौन से क्रॉप्स इसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट विल बी जायद एंड कार्तिक विल टेल मी। In between the Rabi and Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as Zaid season. Okay, and moving ahead with him, I'll ask Simon. Some of the crop produced during Zaid are watermelon, cucumber, etc. अरे बेटा 2 में एटसेट्रा देख के तो बोलना है, 2-4 और जोड़ देती, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड सम फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, सो दैट विल कंप्लीट द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। Okay, then I will move ahead to the major crops and first I will start with rice. Who to ask? Nupur, rice, बताओ। Ma'am, it is the staple food crop of a majority of the people in India. It is kharif crop. ठीक है, और तुमने 2 पॉइंट बोल दिए, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, एक एक पॉइंट ही बोलना है, हमें सबको परेशान करना है थोड़ा थोड़ा। एंड नेक्स्ट विल बी इशिका जोशी, बोलो। Ma'am, it requires temperature above 25 degrees Celsius. It requires the temperature above 25 degrees Celsius or high temperature. Okay. Next will be Kartike, bolo. Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas, and the deltaic regions. Okay. Next will be Yogendra. Ma'am, rice is grown in the plains of north and northern eastern India. ठीक है, एंड और थोड़ा सा इसमें जो कल्टीवेशन एरिया रह गया है योगेंद्र, और कवर करो थोड़ा सा। Coastal areas and the deltaic region. Deltaic region and develop of dense network. एक चलो ठीक है, काफी है इतना। एक पोर्शन रह गया, उसमें राइस इज ऑल्सो ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये जो कल्टीवेशन एरिया हो रहे हैं यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अभी भी बाकी है, एंड हु विल टेल मी, लेट मी सी, शुभी बताओ। Ma'am, it require high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. Very good, fine. And मैम तो next, फिर राजस्थान में क्या होता है? बेटा राजस्थान के पार्ट्स ऑफ राजस्थान बोला ना मैंने तुम्हें, कितनी बार बताया है कि अरावली के पीछे की तरफ जो है डेजर्ट है, अरावली के सामने तो दुनिया बहुत अच्छी है। ये कोटा वगैरह कभी अगर गए हो तो वहां पे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम डेजर्ट में हो। अरावली के पीछे जितना एरिया है, ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये है डेजर्ट एरिया। ओके, एंड वी विल मूव टू व्हीट, एंड व्हीट के लिए शुरू करते हैं साक्षी धाकड़। It is the main food crop in north and northwestern part of the country. Okay, and Trambkesh.
Ma'am, it requires 50 to 75 centimeter annual rainfall. ठीक है, गुड. सौरभ. This rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. Next will be Pujita. मैम यही तो बोला था मैंने. बेटा तेरी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई थी. I was just repeating what you said. Yes. Major states are Punjab, Haryana, UP, Bihar, Rajasthan, and parts of MP. Okay. And next, Sakshi Kujur. There are two important wheat growing zones in the country, the Ganga-Satluj Plains in the northwest and black soil region of the Deccan. Okay. I think we have covered all the points for rice and wheat. Again, इसमें भी ऐसा हो सकता है that you might be asked to differentiate between rice and wheat on the basis of characteristics. तो ये तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख ही लो. कुछ रेफरेंस बुक्स में भी उसको कुछ अलग वर्डिंग्स में दिया हुआ है. बेसिकली हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन राइस एंड व्हीट? Just differentiate between rice and wheat on the basis of some characteristics. When it is grown, what kind of temperature it requires, what kind of rainfall it requires, what are the major producing states. Or I think that will cover. Wheat भी बैंक्स ब्लैक सॉइल पे ग्रो किया जाता है क्या? यस, ब्लैक सॉइल रीजन में व्हीट भी ग्रो कर सकते हैं, बट ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड कॉटन सॉइल बिकॉज कॉटन उसमें बहुत अच्छा उगता है. इसका मतलब ये नहीं है कि कॉटन के अलावा कुछ उग नहीं सकता, बट इट इज द मोर कमर्शियली वायबल क्रॉप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉटन. और जब हम अपने एमपी की बात करते हैं तो एमपी का व्हीट तो जो है काफी फेमस है ऑल ओवर इंडिया. पता नहीं कितने 70-80 तरीके के जो व्हीट होते हैं, मुझे तो खैर इतना आइडिया नहीं है. योर पेरेंट्स माइट बी एबल टू टेल यू बेटर. फाइन, सो वी हैव कवर्ड दिस एंड like I said, I will cover the millets and the maize part. So millets are basically the coarse grains. Coarse grain मतलब जो कि हमें easily पचती नहीं है. वो कौन सी है? ज्वार, बाजरा and मतलब coarse ज्वार, बाजरा and रागी. These are not the finer. Just give me 1 second. Yes, ज्वार, बाजरा and रागी. ज्वार की बात करते हैं तो it is the third most important food crop. नहीं, मेज मतलब कॉर्न होता है बेटा. मिलेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जो फिलर क्रॉप्स जो फिलर चीजें होती है, देखो हर जगह, जैसे आपने बात करी राजस्थान का जो स्पेशली एरिया है, वहां पर you can see that not every place has ample amount of irrigation, so they cannot exactly grow wheat and rice, which requires a lot of care and better soil quality and all these things. वहां पे लोग जो बाजरे और ज्वार की चीजें ज्यादा खाते हैं. और जो लेटेराइट सॉइल का एरिया है वहां पे रागी काफी उगाया जाता है. तो जहां इजी नहीं होता है ना ये क्रॉप्स उगाना, तो वहां पर ये तरीके के क्रॉप्स आप उगाए जाते हैं बिकॉज पीपल नीड टू ईट. These are known as coarse grain. इनको जाड़े grains कहा जाता है. And the jowar is the third most important food crop in respect to area and production. Maharashtra is the largest producer of jowar, followed by AP, Karnataka, and MP. Now, bajra, it grows well on sandy soil, shallow black soil. Rajasthan is the largest producer of bajra, followed by UP, Maharashtra, Gujarat, and Haryana. बाजरा को जब भी याद रखो, बस ये याद रखना कि बाजरे की रोटी राजस्थान में बहुत खाई जाती है. And third is ragi. It is the crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy, and shallow black soil. Karnataka is the largest producer, followed by Tamil Nadu. बेटा कभी भी एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश नहीं होता है हमारी किसी भी बुक में. इट इज ऑलवेज आंध्र प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इज मोस्टली कवर्ड विथ फॉरेस्ट. एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड नाउ, सिक्किम, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स. तो तीन कौन से मिलेट्स हो गए? ज्वार, बाजरा और रागी. ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. बाजरा राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. एंड रागी कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर.
ललित मीना इतना लेट आए हो, टाइम से आया करो, अटेंडेंस नहीं लगेगी अब तुम्हारी। And the next portion is maize. It is a crop which is used for as both food and fodder. It is a kharif crop, requires temperature between 21 to 27 degrees Celsius. It grows well in old alluvial soil. Major maize producing states are Karnataka, UP, Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. अब देखो ये अलग से दिया हुआ है, बट इट डजंट मीन कि ये नहीं आ सकता। वो हो सकता है ऐसे ही पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें। इट इज अ खरीफ क्रॉप, इट इज ग्रोन बिटवीन द इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड अलूवियल सॉइल। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि ये व्हीट है, राइस है या क्या है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आइडियल कंडीशंस क्या हैं। When we remember that, it will be easier for us to distinguish between these crops, and that is exactly what we want to do. And fifth will be pulses, dale. India is the largest producer and the consumer of pulses in the world. I don't know about you, but in our households, dal ke bina at least one meal has to contain dal, especially in vegetarians household. नहीं तो फिर प्रोटीन की कमी कहाँ से पूरी होगी। Major source of protein in vegetarian diet, okay, I already said that. Major pulses are तुअर, उड़द, मसूर। ये तीनों के बीच का डिफरेंस मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें पता हो तो मुझे भी बता देना। वेजिटेरियन हाउसहोल्ड की बात हो रही है कार्तिकेय। Peas and gram. Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Major pulse producing states are MP, UP, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. ना पीनट इज नॉट पीनट बटर। बड़े बेटा मेरे, हम लोग पल्सेस की बात कर रहे हैं, है ना। ऑयल सीड्स में आता है पीनट। क्योंकि अब तुम लोग सिंसियर हो गए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें थोड़ा और काम पकड़ाना पड़ेगा मुझे। अब देखो क्या करना है, मैप वर्क करो बेटा। इसका मैप वर्क इसलिए नहीं करो क्योंकि तुम लोगों को करना है, इसलिए करो ताकि तुम्हें ये सारी चीजें जो है साथ में समझ में आ जाए। बेटा वैसे तो तुम लोग ना इतने समझदार हो गए, तुम लोग सब कुछ खुद ही पढ़ लोगे, लेकिन क्या है कि पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है और तुम लोगों को नींद से जगाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ खास है ही नहीं पूरी 10th क्लास में जो तुम्हें ऐसा लगे कि अरे मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एवरीथिंग इज अ रिपीटेशन ऑफ व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी डन। बेटा कहाँ सिंसियर हुए हो, बड़े आराम से चल रही है तुम्हारी गाड़ी, आई कैन सी दैट। तुम्हारी सिंसियरिटी तो पता चलेगी जब तुम्हारे टेस्ट लेना शुरू करूंगी मैं। यस, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम आइडियाज ऑन हाउ टू टेक योर टेस्ट। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन लूंगी जरूर। ये तो बेटा अच्छी बात है। आई हैव नॉट येट डिवाइज्ड अ गुड मेथड टू टेस्ट यू ऑन सोशल साइंस, क्योंकि तुम लोग ना बड़ी इजीली अपनी किताबें और नोट्स खोल के जो है दे देते हो टेस्ट। ये मुझे पता तो चल रहा है। यस आई अंडरस्टैंड द टेस्ट्स आर बीइंग हेल्ड ऑन गूगल फॉर्म्स, बट जहां पर फैक्चुअल चीजें होती है ना वहां पर टेस्ट लेना आसान होता है। यहाँ पर क्या है, फैक्चुअल कम है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव चीजें ज्यादा है। That's why I'm trying to find something better, some better way to test you, जिससे तुम्हारा जो है टेस्ट भी हो जाए और तुम लोगों को चीटिंग करने का मौका कम से कम मिले। करते हैं, टेंशन मत लो, कोर्स चल ही रहा है, वी विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। वाइवा ले लूं, वाइवा में तुम लोग बुक खोल के बैठ जाओगे, कौन तुम्हें रोक सकता है। बेटा आप लोग मैप करिए, इसमें राइस प्रोड्यूसिंग एक फूड क्रॉप्स का मैप एक साथ बना लो। उसमें क्या, राइस, व्हीट, बाजरा, मेस। मैंने तो जो बना रखा है उसमें राइस, व्हीट, बाजरा, मेस, शुगर केन, टी, कॉफी, ऑयल सीड्स, मैंने तो सब एक में ही चिपका दिए थे। तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज है।
सारे एक साथ बना लो, ज्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि ये मोस्टली एज सच आता भी नहीं है। पर क्या एक बार मैप बना लोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा क्रॉप जो है वो किधर हो सकता है। अरे बेटा वीडियो पे भी चीटिंग हो सकती है, तुम मेरे को तो ना ही सिखाओ, मेरे को बहुत, तुमसे ज्यादा मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीजों का। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करेंगे, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी और हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे, हम लोग ज्यादा तेजी से भागते नहीं हैं, हम वैसे ही काफी तेज चल रहे हैं। और टाइम मिलता है तो फिर ये रबर, कॉटन और जूट का भी एक मैप बना लेना, इट विल बी गुड फॉर यू। चैप्टर में कुछ खास ऐसा है नहीं जो कि ना बिल्कुल तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाए कि अरे वाह मैंने ये क्या पढ़ लिया, या मुझे ये कहाँ से आ गया, मुझे मालूम ही नहीं था। Would you like to see the Tata class of this chapter? I would like to see. थोड़ी देर देखते हैं, हमारे पास काफी टाइम बचा है। नहीं हमारे पास टाइम बहुत बचा है, मैं क्या करूँ नहीं तो इतनी देर। It's only 12:26, थोड़ा सा तो देखते हैं। वैसे भी मैंने पिछले टाटा क्लासेज खोल के ही नहीं देखी थी क्लास 10th के लिए, तो it might be fun, you don't know. Seems like your wishes are working and the Tata classage is not opening. Wow. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. मेरा स्क्रीन क्यों अटक रहा है? फालतू की बात करते हैं क्या तुम लोग ना, तुम लोग ना सारा टाइम खींच लेते हो, बाकी के मेरे बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को मौका नहीं देना मैम आप चाहती। हिस्ट्री स्टार्ट कर। अभी बेटा खत्म थोड़ी हुआ है एग्रीकल्चर जो हम हिस्ट्री स्टार्ट कर दें, और तुम लोग वोट करो ना, ये ऐसे थोड़ी होता है। मेरा कोई फेवरेट है ही नहीं तुम्हारी क्लास में, तुम्हें पहले से ही पता है। I dislike each and every one of you equally. Okay, Tata class said it's not working. Yes, it is working now. देखिए तो सही यार, हमने इतना पैसा दे रखा है टाटा क्लास वालों को, थोड़ा तो उसका फायदा उठाएं कि क्या पढ़ाता है वो। Excuse me. ये आगे का टॉपिक है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो थोड़ा एक बार देखो इसे। कोई है जो बड़े जोरों से प्रे कर रहा है कि ये टाटा क्लासेस ना चले। Who is that? Is that Saurabh?
हाँ मैम। I can sense that. Seriously, it's not. चलो ये तो पिछले साल का ही रिकैप है, इसे देखने में तो तुम्हें वैसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। फूड सिक्योरिटी जिसके ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, उसी का एक छोटा सा रिकैप इस पोर्शन में भी है। India is a country of more than 1 billion people. One of the biggest challenges faced is to feed this large population. Over the years, India has become self-sufficient in its availability of food grains. Yet, there are segments of people in India that do not have easy access to food. When a part of the population does not have access or cannot afford food for their living, it is called lack of food security. To deal with this problem of lack of food security that exists in certain sections of the society, the Government of India has developed various programs. These programs ensure availability of food grains for all at affordable prices. It has set up the Food Corporation of India. The main objective of this organization is to maintain a satisfactory level of food grain stock and oversee its distribution across the country. The Food Corporation of मैम इसमें India, एग्रीकल्चर or का क्या the है? FCI, बीच में मत बोलो, पहले वीडियो खत्म होने दो। is responsible for procuring and stocking food grains in its godowns. The government announces a support price for crops. The FCI procures food grains from farmers at this pre-announced price. This is called the minimum support price. The farmers can also sell their grains in the market if they get a better price than the minimum support price. However, the FCI makes sure that the price announced by them is not lower than the reigning market price. The FCI stores the food grains it procures from the farmers. This stock of food grain is termed as buffer stock. This stock is used for distribution in areas where there is a deficit in the availability of food grains. Yes, coming back to your question, इसकी क्या जरूरत है? Yes, कार्तिक, मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही बोल दिया था that we have already done this. ये था इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भाई एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हो तुम? इस चैप्टर की जरूरत क्या है? तुम में से ज्यादातर लोगों का खेती बाड़ी से ना कोई रिश्ता है और ना तुम्हें आगे जाके खेती बाड़ी करनी है, तो तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? कैन एनीबडी टेल मी? एनीवन? मैम पास होने के नॉलेज के लिए। अरे भाई पास होने के लिए बेटा केवल एग्रीकल्चर पढ़ के पास नहीं हो पाओगे। नॉलेज मतलब किस टाइप की नॉलेज? क्या मिल रहा है तुम्हें इससे? कौन सी चीज कहाँ पर? सिस्टम समझ आ रहा है ना कि मैम हमारे कंट्री में क्या सिस्टम है कि मतलब जो फूड जो मतलब ग्रेन उगाते हैं वो कैसे किस मतलब कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं भाई मुझे एक बात बताओ राइट नाउ वी आर अंडर लॉकडाउन, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है इस समय एट दिस टाइम? फूड कहाँ से था? इंटरनेट से पेट भर ले बेटा तू, है ना? खाना मत खाना, भूखो मर जाना, बस पबजी खेलते रहना। फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, ये हमारा पूरा सिस्टम है।
एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड फूड। फूड, एयर एंड वाटर हमारी 3 मूलभूत जरूरतें जो होती हैं। एयर क्योंकि हर जगह मिल जाती है इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पानी के बिना कुछ दिन जिंदा ज्यादा रह सकते हो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाने के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। आई एम लिविंग विदाउट एसी, आई एम स्टिल अलाइव। There are a lot of people who do not have ACs at their home. That is not a necessity. Even cooler is not a necessity. These things are not necessities. These are luxuries. Necessity is only food. आपके पास अगर खाना नहीं है तो आपके पास कितना ही कूलर एसी हो, you will start suffering. Exactly. अब देखो, जब ये बात हो रही है कि हम एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में केवल ये नहीं देखेंगे कि कौन सी जगह क्या उगाया जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर अफेक्ट्स आवर कंट्री। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों चीजें पढ़ी, अभी हम उन तीनों के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इन डेप्थ जाके पढ़ रहे हैं दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। ये सोचो, अगर गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक नहीं होता तो जो ये इतनी स्कीम्स चालू कर दी गई हैं कि किसानों को इतना फ्री खाना मिलेगा, इतना जो है सफरिंग नहीं होगी, हमारे तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि हाँ लॉकडाउन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। थिंक अबाउट पीपल हु वर्क डेली टू अर्न देयर वेजेस, और उन लोगों का जो काम रुक गया है, हाउ विल दे मैनेज, हाउ दे मस्ट बी सफरिंग। कभी आपके घर पे जो काम करने वाले आते हैं ना, उनसे कभी बात करके देखना, हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज फॉर देम। जिनका जो काम रुक गया है क्योंकि लोग जो है अब उनकी सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो इतना पैंडेमिक है ना, उसका एक्चुअल इफेक्ट किसे भुगतना पड़ रहा है। आप और हम तो बहुत इजीली बैठे हुए हैं घर पे, बिकॉज वी एंड योर पेरेंट्स, आई एंड योर पेरेंट्स, वी आर बेसिकली रनिंग, मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स आर बेसिकली रनिंग ऑन फिक्स्ड सैलरीज। इट्स वेरी इजी टू से दैट ये जरूरी है, वो जरूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फूड। और जो खाना जनरेट कर रहे हैं उनको कैसे सिक्योरिटी दी जाए। जो हमारा जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसे आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे इतने वल्नरेबल टाइम में। उन सब के लिए ये चीजें होती हैं, जो बफर स्टॉक है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। मैं कई बार कहती हूँ तुम लोगों से, अपनी लाइफ से ऊपर बढ़ के थोड़ा सोचने के सीखो। हमारे कंफर्ट में ही दुनिया नहीं जी रही है, और ये चीज हमें सीखनी चाहिए जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थिंक अबाउट इट कि ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। तुम लोगों से जवाब मांगूंगी मैं इनका। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड साई राम।